जी राम राम सबको जी। राम राम सप्रेम नमस्ते समीर सप्रेम राम राम। हाँ जी, तो सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं परमात्मा श्री राम, परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं सेवा, पर सेवा पे हम लोग आगे बढ़े उससे पहले कुछ पिछला भी रिवाइज कर लेते हैं। और थोड़ा होली मनाने का दिल कर रहा है, क्योंकि आप सबने बाहर की होली तो मनाई होगी, और होली तो खत्म होती नहीं है, 40 दिन तो बाहर की भी चलती है, अंदर की होली तो सदा सदा चलती है। तो हमने कहा कि हम अब सब चूके ना, आप सबके साथ थोड़ी थोड़ी होली की शुभकामनाएं देते हुए थोड़ा उसका स्वाद ले लेते हैं अपनी, और थोड़ी चर्चा करेंगे अंदर और बाहर की होली की। और फिर इसको ही हमने अपने सब पिछले चैप्टर जो जो हमने पढ़े हैं उनके साथ जोड़ेंगे। देखेंगे कि होली जो है खाली एक अलग से कुछ नहीं है, होली में ही सब कुछ आ जाता है, प्रेम भी आ जाता है, भक्ति भी आती है, सेवा भी आती है, श्रद्धा आती है। ये सारे गुण जो हैं उसी में आते हैं, और इन्हीं गुणों के आधार पर हम अंदर की होली मना सकते हैं। यदि ये गुण ना हो तो अंदर की होली नहीं होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा आज मैं उसी विषय में शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि आज जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि वे होली के कोई गीत गाना चाहते हैं, या दो दो लाइनें, पूरा नहीं कुछ भी, एक एक दो दो लाइनें अपनी शेयर करें, और फिर हम शुरू होते हैं आगे। हाँ जी सुदेश जी, आप उधर ही हैं? हाँ जी, राम हाँ, राम जी। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ फेमस हैगा वो, हैगा या रंग वाले वाले देर क्या है मेरा चोला रंग। या चलो रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे। राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। हाँ जी। हाँ जी, और आगे किसी और ने बोलना है 2 हाँ लाइनें जी, तो। हाँ जी। हाँ जी, और हैप्पी होली। उषा जी आ जाओ, उषा जी। हाँ जी, अपने आप पार्टिसिपेट करो, दो दो लाइनें। हाँ जी, मैं वैसे बोल देती हूँ कि मन होली होली। उषा जी, आपको हाँ कहूँ जी, एक बात, हाँ एक जी, बात हाँ कहूँ, पहले जी, थोड़े भजन गा लें, फिर ये चर्चा करते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ आप जी, कुछ ठीक, गाओ थोड़ा सा, हाँ जी। जो भी आपके मन में आता है कुछ एक दो। चोपड़ा साहब कुछ गाना चाहते हैं होली के बारे हाँ में? जी, हाँ जी। किरण है, कमलेश जी हैं, कितने। मैं इसके आगे बोल देती हूँ एक हाँ, पैराग्राफ। बोलो जी। कितने ही रंग मैंने आज तंग रंगाए थे, वो सारे फीके निकले, गूढ़ा रंग रंग दे, गूढ़ा रंग रंग दे। वो ही रंग रंग दे, वो ही रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, राम वाला रंग दे। रंग वाले देर क्या है, राम वाला रंग दे। जय श्री राम। हाँ हाँ जी। हाँ जी, वो जब प्रेम की होली से आंखें रंगती हैं,
तो उसके बाद फिर वो पूछते हैं सारी सखियां कि हाँ जी। कित्थों ने रंगाया अखां पुछ दिया सारियां प्रेम वाले रंग दिया चढ़ियां खुमारियां हाँ कित्थों ने रंगाया रखा सतगुरु ललारी मेरा राम रंग रंगदा हाँ। सतगुरु ललारी मेरा राम रंग रंगदा राम रंग रंगदा ते मुल नहीं मंगदा उसे ही ललारी तू रंगियां में सारियां कित्थों ने रंगाया अखां पुछ दिया सारी। जय आंटी श्री ये तो कल का भजन है ये आंटी। जी हाँ जी। हाँ जी मोनी जी तुसी भी बोलो। रंग बरसे भीगे चुनर वाली। मैंने कहा अगर आप भूले बैठे हो तो याद आ जाएगा। जिस रंग में रंग दिए भगत जन नरसी और सुदामा सूरदास और की दया जामल भक्त कबीरा नामा। हाँ जी मोनी आंटी। वो मोनी आंटी तो चलेगी। आंटी कहीं भी नहीं गई। मोनी आंटी इधर ही मोनी आंटी इधर ही बैठी है। हाँ जी आंटी बोलो। तो शुरू हो जाओ ना। क्या बोल रहा हूँ? रंग बरसे भीगे चुनर वाली। हाँ, वो पता नहीं किधर है गाना। हम और तो दो अपना दो भजन लाइन गाते गानी हैं। है। राम मैं जब से शरण तेरी आया गा दूंगी। हाँ जी हाँ वो गा दूं? हाँ दो लाइन है, दो लाइन है सिर्फ। 2 लाइन है कि 10 है? नहीं सभी दो दो लाइनें गा रहे हैं आज। मैंने 2 नहीं गानी। चलो शुरू करो। राम मैं तो जब से शरण तेरी आया आनंद दयानंद दयानंद ही मैंने पाया। राम मैं तो जब से शरण तेरी आया आनंद दयानंद दयानंद ही मैंने पाया। राम मेरे राम साचा है तेरा नाम राम मेरे राम साचा है तेरा नाम राम मेरे राम साचा राधा ने कीनी है। पुकार श्याम नंगे पाँव आ गया। राधा ने कीनी पुकार श्याम नंगे श्याम पाँव आ नंगे पाँव आ गया। गया। ओ धीरे धीरे चली राधा ब्रज की गली में, ब्रज की गली में। वो धीरे 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 ओ धीरे धीरे चली राधा ब्रज की गली में, ब्रज की गली में। आजा मेरे सांवरे मधुबन चली, मैं मधुबन चली मैं। ओ आजा मेरे सांवरे मधुबन चली, मैं मधुबन चली। धीरे से बोली धीरे से बोली पुकार श्याम मेरे मन भा गया।
राम जी की जय बोलो, राम जी की जय। गाना ही नहीं गाने देते। गाना तो पूरा गा लेने दिया करो कभी। चलो आंटी गाओ गाओ आप, हाय, गाओ गाओ गाओ। ये लगा दूं? जो भी लगा दो, मर्जी लगा दो। धीरे से बोली पुकार, श्याम मेरे मन श्याम भाग मेरे मन गया। भाग गया। ब्रज में छाई बहार, श्याम मेरे मन भाग गया। ओ राधा ने कीनी पुकार, श्याम नंगे पाँव भाग गया। ओ धीरे धीरे चली राधा मधुबन में आ गई, मधुबन में आ गई। ओ धीरे धीरे, ओ धीरे धीरे, ओ धीरे धीरे चली राधा मधुबन में आ गई, मधुबन में आ गई। मीठी सुरीली तान मनवालू भाग गई, मनवालू भाग गई। मीठी सुरीली तान मनवालू भाग गई, मनवालू भाग गई। आगे थे बैठे आगे थे बैठे मुरार, श्याम मेरे मन भाग गया। ओ आगे थे बैठे मुरार, श्याम मेरे मन भाग गया। देख राधा सांवरे को कुछ कुछ शर्मा गई, कुछ कुछ शर्मा गई। धीरे धीरे चली राधा चरणों में आ गई, चरणों में आ गई। ओ धीरे धीरे चली राधा चरणों में आ गई, चरणों में आ गई। उसका अनोखा प्यार, उसका अनोखा प्यार, श्याम मेरे मन भाग गया। उसका अनोखा प्यार, श्याम मेरे मन भाग गया। ब्रज में छाई बहार, श्याम मेरे मन भाग गया। हो राधा ने कीनी पुकार, श्याम नंगे पाँव भाग गया। भक्ति की मस्ती में सच्ची लगन में, सच्ची लगन में। ओ भक्ति की, ओ भक्ति की, ओ भक्ति की मस्ती में, सच्ची लगन में, सच्ची लगन में। राधा ने पाया श्याम देखो मधुबन में, देखो मधुबन में। ओ राधा ने पाया श्याम देखो मधुबन में, देखो मधुबन में। सच्चा है उसका प्यार, सच्चा है उसका दुआर, श्याम मेरे मन भाग गया। वो सच्चा है उसका दुआर, श्याम मेरे मन भाग गया। ब्रज में छाई बहार, श्याम मेरे मन भाग गया। राधा ने कीनी पुकार, श्याम नंगे पाँव आ गया। ब्रज में छाई बहार, श्याम मेरे मन भाग गया। किरण आंटी, हाँ जी, सारे रंग जो है वो हमारे राम जी के ही हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं, जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, हरि आन मिलो, हरि आन मिलो, हरि आन मिलो, हरि आन मिलो। जिस रंग में हो, जिस रूप में हो। कोई कहता है तेरा रंग नहीं, कुछ कहते हैं
तेरा रूप नहीं। संतों ने कहा तेरा नाम जो है, तेरा रंग यही, तेरा रूप यही। इस राम नाम की मूर्ति में हरि आन मिलो, हरि आन मिलो। जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, हरि आन मिलो, मेरे राम मिलो। हरियान मिलो, हरियान मिलो, हरियान मिलो, मेरे राम मिलो। जिस रंग में हो, जिस रूप में हो। जी कमलेश आंटी आप गाओ हाँ आज। जी। राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, 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 राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। हाँ जी, एक कमलेश जी है जो लॉगिन तो है, गाती भी है, लेकिन पता नहीं क्यों झिझक में बोलती नहीं है। मैं आपका अनम्यूट कर रहा हूँ कमलेश जी। हाँ जी पता नहीं कहाँ। चलो यस टू अनम्यूट, ओके ठीक है हाँ जी। जी, और कोई है गाने वाला? नहीं तो हम आगे शुरू करते हैं अपना। चोपड़ा चलो साहब करते हैं, मैं गाऊंगा। गाओ जी गाओ, आज तो होली है। विपिन पे डाल दिया ये, विपिन गाएगा अच्छा मेरे बिहाफ पे। चलो जी, विपिन आप गाते हो? विपन, मैं सुनता हूँ, विपन भी गाओ। मैं भी सुनता हूँ। मैं तो कबीर कबीर का कुछ दोहा ही सुना दो। लाली मेरे लाल की। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। हो गई लाल। या वो बढ़िया। बिना शीस की पनहारन, वो बिना डोर जल भरे कुएं से। धड़ बिन शीस, शीस बिन गगरी, वो बिना शीस की पनहारन, बिना डोर जल भरे कुएं से। कबीर न जाएगा। चलो आगे है जी, राम रंग रंगा रहे, जो आए करे लाल, ओंकार निराकार को जाने राम अकाल। हमारे गुरु जी, गुरु महिमा में। हाँ जी। अब मैंने एक भजन सुना है, वो तब से मेरे दिमाग के अंदर घूम घूम रहा है बार बार। मैं एक लाइन उसकी गाती हूँ, पता नहीं मैं गा पाती हूँ ठीक से कि नहीं। फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार, फागुन के दिन चार मना रे, होली खेलो दिन रात। हाँ जी। तो हम लोग अब अपनी होली अंदर की शुरू करते हैं। स्वामी जी ने भी कुछ दोहे लिखे हुए हैं होली के ऊपर, मुझे याद नहीं है कहाँ पर है, पर इतना मुझे याद है उन्होंने फागुन को फाग कहा है। फाग, फाग, होली को फाग भी कहते हैं। तो वो फागुन के दिन चार क्या है कि फागुन जो है ये एक महीना है, और होली जो है इसी महीने में आती है। तो यहाँ पर जो फागुन कहा गया है, ये अपने जीवन को कहा है कि हमारे जीवन के दिन जो हैं वो चार ही हैं। बहुत छोटा जीवन है, बहुत छोटा, और इसको हम अपने रात दिन होली खेल के मना सकते हैं।
और होली कैसे खेलते हैं? बाहर की होली तो देखिए राम जी ने भी बनाई हुई है, सब लोग हम लोग खेलते हैं 1-2 दिन और उसके बाद खत्म। लेकिन ये होली एक श्रृंगार भी है। श्रृंगार कैसा है कि स्त्रियां भी श्रृंगार करती हैं, पुरुष भी श्रृंगार करते हैं, लेकिन आजकल ढंग थोड़े बदल गए हैं। पहले स्त्रियां लगाती थी, अलता लगाती थी पैर में, हाथों में भी अपना वो मेहंदी लगाती थी, सिर में अपना टीके लगाती थी, पैरों में बिछुए पहनती, जो आज भी होता है। तो औरतों का श्रृंगार तो आभूषण है, लेकिन सबसे बड़ा उसका श्रृंगार क्या होता है? वही औरत श्रृंगार करती है जो अपने पति के साथ होती है। तो उसके जीवन में सबसे बड़ा श्रृंगार उसका पति ही होता है। और यही चीज हम पुरुष के लिए भी कह सकते हैं कि पुरुष का श्रृंगार जो है उसकी अपनी पत्नी है। जब दोनों चलते हैं साथ साथ तो कितना पूर्ण महसूस होता है अंदर से कि आप अपने आप को कंप्लीट मानते हो। और पुरुष जो है, पुरुष भी पहले तो श्रृंगार करते थे, देखिए कानों में कुंडल पहनते थे, हाथ में भी कड़े पहनते थे। इस तरह के श्रृंगार हमने देखे अपने जो पुरानी पिक्चरें हैं या जो भी हैं। लेकिन आज का श्रृंगार बदल गया। आदमी जो है अपनी भौहें बनवाते हैं औरतों की तरह से, अपने बालों की स्टाइल करते हैं, तरह तरह के रंग लगाते हैं। तो आजकल रूप बदल गया श्रृंगार का, लेकिन श्रृंगार तो आज भी चलता है। पर ये सारा श्रृंगार कहाँ का है? ये बाहर का श्रृंगार है, और जो कि हम कई बार दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन जो अंदर की होली होती है ये सिर्फ अपनी होती है, आत्मा और परमात्मा की होली होती है। इसमें देखिए कई बार होता है कि शरीर जो है वो अपना चाहता है कि मैं आत्मा के अंदर रम जाऊं, मेरी इंद्रियां रम जाए, मेरा मन रम जाए, मेरी बुद्धि रम जाए, सब मैं आत्म रूप हो जाऊं। तो ये शरीर की भी एक प्यास है, जीव की, जिसको कहना चाहिए शरीर की नहीं, जीव की प्यास है कि जीव चाहता है कि मैं आत्मा में रम जाऊं और मैं भी मुक्त हो जाऊं जिस तरह से आत्मा मुक्त है। और वो चाहता भी है कि इसी तरह हमने एक बार 2 पक्षियों की कहानी भी आपको उपनिषद की सुनाई थी कि 2 पक्षी एक ही पेड़ पे बैठे हैं, एक विषयों में फंस गया है, एक जो है वो उसकी इंतजार कर रहा है कि कब यहाँ से इसका मुख मुड़ेगा और ये मेरी तरफ इसका ध्यान आएगा, फिर हम दोनों जो हैं मुक्त होके विचरण करेंगे। तो ये तो शॉर्ट में मैंने बताया। तो इसी तरह से जो आत्मा है जो कि शरीर के अंदर हमारी बंद पड़ी है, वो भी सुखी नहीं है। वो भी चाहती है कि मैं मुक्त हूं और मैं विराट परमात्मा में जाके मिलूं, क्योंकि परमात्मा विराट है। अब इस छोटे से शरीर के पिंजड़े में जब आत्मा बंद होती है तो उसमें भी लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो ये आत्मा है, हर कोई मिलने की ही कोशिश कर रहा है। और होली जो हमारा त्योहार है ये मिलन का ही त्योहार है। इसमें हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं, रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, और इतना गुलाल लगता है कि कई बार वो ऊपर उठ उठ के अंबर तक पूरा हमारा रंग चला जाता है, आसमान तक रंग जाता है। तरह तरह के रंगों से हमारा आसमान भी सुशोभित हो जाता है, सब एक से हो जाए या और ये जो त्योहार है ये मिलन का त्योहार है, ये संधि का त्योहार है। तो यही सारी चीजें जो है, और ये शरीर में कब घटित होता है? ये घटित होता है जो हमने गुण पढ़े हैं, जो हमने गुण पढ़े हैं कि सेवा आजकल पढ़ रहे हैं, इससे पहले भक्ति पढ़ी, इससे पहले लगन है, इससे पहले और भी हमने कर्म पढ़े हैं, कर्मों के हिसाब से। तो और सुंदर कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, लगन है, श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है। जब ये सारे मसाले इकट्ठे होते हैं तभी हमारे अंदर होली का एक उत्सव बनता है। और उत्सव में जो प्रेम रूपी पिचकारी है वो हमको भिगा देती है। यदि प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर होली भी नहीं है। तो प्रेम जो है वो ही हमारा मुख्य होता है जो हमको अंदर में रंगता है। और यही प्रेम जब उभर उभर के ऊपर की तरफ जाता है तो यही प्रेम जो है ध्यान और समाधि में जाके हमको परमात्मा से हमारा
मिलन कराता है। तो इसमें देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं इसी भजन के, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, कि हमारा जो जीवन इतना छोटा है, इसमें होली का उत्सव सदा सदा चलते ही रहना चाहिए। वो कहते हैं शील संतोष की केसर घोली। पहले जमाने में तो लोग फूलों को भिगो के रखते थे, गर्म पानी में उबालते थे और रंग बनाते थे, और केसर वगैरह से भी होली खेली जाती थी। तो वही रंग जो था हम लोगों के अंदर महकता रहता था कई दिनों तक। तो अब यहाँ पर किस चीज की होली कह रहे हैं कि शील और संतोष को और केसर को घोलकर जो रंग बनाया गया है, और उसमें जो प्रेम और प्रीत की पिचकारी से वो रंग भरा गया है, क्योंकि पिचकारी वही रंग भरती है। और फिर उसके ऊपर जो है, जो पिचकारी से रंग चढ़ता है, वो जो उड़ उड़ के सारे अंबर तक जाता है और अंदर बाहर से ऊपर नीचे से चारों तरफ से आपको रंग देता है। तो कहते हैं बरसत रंग अपार रे, होली खेल मना रे। बरसत रंग अपार रे, होली खेल मना रे, फागुन के दिन 4। और फिर क्या कह रहे हैं, बिन करताल पखावज बाजे। हमारे अंदर जो ये होली चल रही है, कि क्या कैसे चल रही है, करतालें बज रही हैं, पखावज बज रहे हैं, पर वो कैसे बज रहे हैं, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी चीज के अपने आप बज रहे हैं। अनहद की झनकार, और अनहद जो है अंदर चल रहा है, तरह तरह की ध्वनियां हो रही हैं, बारिश की ध्वनि भी हो रही है, बांसुरी भी बज रही हैं, सरिता की जो पानी की जो एक बहने की वो होती है, घटाएं हैं, उनकी ध्वनि, जितनी ध्वनियां हम बाहर सुनते हैं, जितने यंत्रों की ध्वनियां हैं, ये सब हमारे अंदर से ही बाहर आई है, बाहर से अंदर नहीं गई है। ये अंदर में ऋषि मुनियों ने सुनी और उनको बाहर आके व्यक्त किया, तो लोगों ने उनको कैच करके, जो कैच कर सकते थे यंत्र बने, उन यंत्रों से उन्होंने वो ध्वनियां निकाली हैं। तो वो कह रहे हैं बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर ताल 36 गावे। अंदर इतने हमारे सुर ताल चल रहे हैं और तरह तरह के गान हो रहे हैं, 36 गावे। कौन गा रहा है, आत्मा गा रही है। हमारा आत्मा के साथ जो जो जुड़ गया है वो सब गा रहे हैं। रोम रोम रस सार रे, होली खेल मना रे, होली खेल मना रे, फागुन के दिन 4, फागुन के दिन 4। कि ये एक महीना तो है, बाहर तो एक 30 दिन का महीना है फागुन, लेकिन अंदर जो हमारी जीवन है उसमें हम दिन रात होली खेल सकते हैं। मीरा का भजन है ये। वो कह रहे हैं घट घट के सब पट खोल लियो रे, घट घट के सब पट खोल लियो रे, लोक लाज सब टार के, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे, होली खेल मना रे, फागुन के दिन 4। इतना सुंदर मेरे को इसके शब्द लगे, मैंने कहा मैं आप सबके साथ शेयर भी करूं, और इसी के आधार पर हम थोड़ा अपने अंदर जाके हम भी अपनी होली खेलें। और जो जो हमारे पास में राम जी ने रंग दिए हुए हैं, सेवा का रंग है, प्रीति का रंग है, भक्ति का रंग है और विश्वास का रंग है हमारे पास, क्यों ना हम उसको अंदर में अपने बिखेरें और उससे में रंगें अपने आप को, और फिर हम रात दिन उसी रंग में रंगे रहें। और फिर ये एक बात और भी बतानी है कि ये जो अब हमने गुण पढ़े हैं, इनकी हमने माला पिरोनी है। जैसे एक माला होती है जिसमें सब मनके होते हैं, ये मनके के रूप में है हमारे गुण। और देखिए जो चतुरता है, सेवा है, विनय है, ज्ञान है, भक्ति है, हमारा उद्यम है, अमान्य है, निरंकार, सॉरी,
अहंकार रहिता है, स्वार्थ से हम पार हैं। ये सब क्या है? ये हमारे मोती हैं, और ये मोतियों की हमने माला बनानी है। और ये देखिए, मोती कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये सारे मोती एक ही साइज के हैं। इसको आप नहीं कह सकते कि ये छोटा है तो ये बड़ा है। जैसे माला के मन के एक एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही साइज के होते हैं, लेकिन उनका आधार क्या होता है? धागा। तो हम देखें हमारे मन में इन सब गुणों को धारण करने वाला आधार क्या है? राम नाम, जिसके आधार में, उसी के ऊपर ये सारे मन के जड़े हुए हैं। राम नाम ही एक हमारा आधार है, वही हमारा सूत्र है, वही हमारा सूत है, वही हमारा अवलंबन है, और वही सब कुछ है हमारे लिए। तो ये मन के हमने कहाँ पिरोने हैं? अपने राम नाम के नाम में। उस नाम में पिरोकर हम आगे बढ़ते रहें और बढ़ते रहें, और सब कर्म करते रहें। हाँ जी, अब कोई कुछ कहना चाहता है? अब उषा जी आप बोलिए। हाँ जी, कमलेश जी, आपने जो सारा कुछ बताया होली का, कि उसके बाद फिर जब होली का त्योहार में जब रंग वगैरह सारे करने के बाद फिर एक एक प्रथा है, या एक अच्छा लगता है, सारे खुश होते हैं तो आपस में हम मिलते हैं, जो चाहे वो दुश्मन है चाहे कुछ भी है। और उसको मेरे मेरे अंदर ये भाव आया कि जैसे हम सारे अपने घृणा और द्वेष सारे खत्म करके हम दूसरे जीव से मिलते हैं, तो उसी तरह जब मन रंगता है परमात्मा के नाम से, तो हमारे पहले सारे दोष खत्म होते हैं। वो अ, जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे दोष जो है हमारे, वो खत्म होते हैं, मन पूरा साफ होता है। तो फिर उसके रंग जो हमारे पे बरसते हैं, और वो जो मिलन होता है हमारा, वो जो मिलन है, वो हमारे मन जब सच्चा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो उस रंग का फिर हमें उस मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है, वो उस होली के लिए हमें अपने मन को तैयार करना है, और जो कि रोज का हमारी साधना और सब कुछ साथ साथ करना है। तो ये मिलाप अगर हम मनुष्य जन्म में करते हैं, तो यही हमारा उद्देश्य है और यही कोशिश। धन्यवाद हाँ जी, बस यही कहा, ये गुणों से ही होली खेल सकते हैं जी। इन्हीं गुणों के आधार पर ही हम गुणों पे जो नहीं अभी तो आपने बताया कि वो जो गुण पीछे हम पढ़ रहे हैं, वो वही गुण बढ़ते जाते हैं, और फिर उस स्टेज पे आते हैं जहाँ हमारा मन में बस वही रह जाते हैं। बाकी जो जो अवगुण है वो धीरे धीरे लीन हो जाते हैं उसके अंदर। जी सुंदर जी, सुंदर। बस जी। ये संधि का त्योहार है, मिलन का त्योहार है, हाँ आलिंगन का त्योहार है। बस इसमें हर चीज जो है, हमारी आत्मा तड़पती है, इसमें मन भी तड़प रहा है। जब उसको होश आ जाती है, तो मन भी यही चाहता है कि ये मैं, भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं भी केंद्रित हूँ, मैं भी अपना जो है आनंद लूं तेरा, मैं भी आत्मा में समाऊं। हर कुछ विलीन होना चाहता है एक दूसरे में। जैसे नदियां हैं वो समुद्र में विलीन होना चाहती हैं, जो पानी है वो सदा बरसना चाहता है, फिर वही भापन के ऊपर जाता है, वो फिर मिलाप होता है उसका। तो ये हर जगह मिलाप है, हर जगह यज्ञ है, हर जगह यही होली चल रही है। हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जी। फिर हम लेकिन वही महाराज जी वाला वो वाला फाग हम फिर खेलते हैं, हाँ, फिर बस आत्मा ये है हाँ कि खेलती है। अंदर भाव। महाराज जी ने एक भजन भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जो कि मेरा दिल कर रहा है मैं गाऊं, अगर आप कहो तो। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करो, दो दो लाइनें गाओ। रजनी जी, हाँ आपकी जी, भी बारी है, आप भी गाना इसके बाद। हाँ जी। गाओ रे प्रभु की नई धुन, नया राग। गाओ रे प्रभु की नई धुन, नया राग।
अपने ही प्रीतम से खेलो नया फाग, गाओ रे प्रभु की नई धुन नया राग, अपने ही प्रीतम से खेलो नया फाग, गाओ रे प्रभु की। सुंदर जी, अति सुंदर। हाँ जी रजनी, आप गाओगे कुछ होली पे? रजनी मेहरा। रजनी मेहरा जी, म्यूट अनम्यूट कर लो प्लीज। अनम्यूट कर लो आप रजनी मेहरा जी। चलो, शायद वो समहाउ अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। हाँ जी, चलो कोई और। हाँ बस जी मैं बच्चा, बोलो आप लोग जो भी चाहते हो। ये जो हमारे जो रंग का महत्व है वो इतना उज्जवल है, इतना वो है, पावन है ये, कि इससे हमारे मन की शुद्धि होती है। और हम जब अपना मन शुद्ध हो जाता है तभी हमारे को पता चलता है कि हम लोग कितने अनलिमिटेड बीइंग हैं और कभी भी विलीन नहीं हुए, कभी भी इसके अंदर कोई खोट नहीं आया, पर हम अपने विकारों की वजह से इसको ऐसा समझ के बैठे थे कि हम लिमिटेड बीइंग हैं। और वो सुप्रीम तत्व जो सुप्रीम है, वो सुप्रीम हमारे भीतर ही है। हम खुद ही सुप्रीम हैं। कहीं हमारे को कहीं से किसी से मर्ज नहीं होना। मांडुक्य उपनिषद, जैसे आपने भी बताया, वो छोटा पक्षी बड़ा पक्षी, वो मांडुक्य उपनिषद में स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी तो उस आत्मा का को भी खत्म कर देते हैं। स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं कि हमारे भीतर आत्मा भी नहीं है। तो बहुत बड़ी ये एक प्रोसेस है, हर आदमी उसको अपने ग्रेजुअल तरीके से उसको आगे बढ़ता है। और धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हैं हम लोग, वैसे वैसे उसको उसी भाव से समझ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है कि हम लोगों का होली के टाइम पे हम लोग ये खेल रहे हैं। रजनी मेहरा जी, आपका माइक अनम्यूट है, तो प्लीज आप बोलना चाहो और होली से रिलेटेड तो प्लीज बाय ऑल मींस। मेरे को तो होली से रिलेटेड तो कोई भजन आता नहीं जिसको आता नहीं, हो। आप बताती हूँ, आप लोगों ने गाए हुए हैं, ये देखिए आपने शायद। और ये तो आपको आता ही होगा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। 2 लाइनें उसकी गा लो। होली खेलत नंद लाल बिरज में, होली खेलत नंद लाल। एक एक 2 लाइनें ही गानी है बस। आप गा लीजिए आज मेरे ना गुटिया होली आई रे कनाई रंग भर के। ए गल गाला ना थोड़ा जिहा। तुसी गा लो, इट्स फाइन, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। Why? You sound चलो very गा लो, sad. सुदेव जी तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੀ जगह ਤੇ गा लो। होली आई रे कनाई रंग भर के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे कनाई रंग भर के, सुना दे जरा बांसुरी। चलो जी। चलो जी, आज मन में ना रह जाए कि हमने होली नहीं खेली। जी भर के होली खेलो। हैप्पी होली। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, सॉरी जी, हम लोग चलें जी अपने बैक टू नॉर्मल प्रोग्राम। हाँ जी हाँ जी, अगर कोई और नहीं कुछ बोल रहा है तो फिर हम लोग अपना सेवा का चैप्टर खोलते हैं। स्वामी जी के दोहों को फिर शुरू करते हैं। और प्लीज म्यूट कर लें जो लोगों के माइक अनम्यूटेड है, तो प्लीज। और उषा आंटी प्लीज आप अपना अनम्यूट करके नंबर 10 एंड 11। हाँ जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में हाथ जोड़
मांगू हरे सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे, मुख में तेरा पाठ। आत्मा तुझ में ही रमे, मुख में तेरा पाठ। जय श्री राम। अब देखिए स्वामी जी हाथ जोड़कर भगवान से सेवा मांग रहे हैं। तो हर चैप्टर के पीछे स्वामी जी ने अपनी यही मांग रखी है। भरोसा पढ़ते हैं, हे राम अब मुझे दीजिए अपना भरोसा। उसमें भी उन्होंने कहा मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी ना जाऊं डोल। तो उन्होंने अंत में ये लिखा है, ऐसे सिमरन में लिखा है, हे राम मुझे दान कर अपना सिमरन आप, लगन प्रेम से मैं जपूं परम पुण्य में जाप। इसी तरह से उन्होंने सेवा में लिखा है, क्या क्या है ये कि ऐसा है, सेवा में भी उन्होंने ये मांगा है, दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। तो यहाँ भी वही भाव से स्वामी जी कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें मांगना क्या है, हमें कैसे मांगना है, कब मांगना है। तो ये कह रहे हैं कि हाथ जोड़ मांगू हरे, मैं परमात्मा तेरे से विनती से मांग रहा हूँ, हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम करके दीन होकर, और मैं तेरे से तेरे जन की सेवा मांगता हूँ और तेरी कृपा मांगता हूँ, क्योंकि तेरी कृपा के बिना मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। जब तक तेरी कृपा नहीं होगी तो मैं सेवा कैसे करूंगा। तू अपना प्यार दे, अपनी कृपा कर और मुझे सेवा का दान दे, और उसके साथ सेवा करने के समय मुझे विनय दे, नम्रता दे, क्योंकि ये भी सेवा के गुण हैं। यदि हमारे अंदर ये गुण नहीं है तो सेवा भी एक तुम्हारा एक निष्काम नहीं हो, कर्म नहीं बनता है। सेवा तुम्हारा एक अभिमान वाला कर्म बन जाता है, फिर बंधनों में बांधने वाला कर्म बनता है। तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसी दीनता दे, ऐसी नम्रता दे, ऐसी विनय दे कि मैं अपना सब कुछ वार कर, तन मन धन सब कुछ वार कर मैं तेरा कार्य कर सकूं। और कार्य भी कौन सा, सेवा का, सेवा कर सकूं। सेवा करने के लिए बहुत 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 कुछ चाहिए, बहुत गुण भी चाहिए, और सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। स्वामी जी ने तो एक जगह अपने रामायण में लिखा है, कठिन कर्म है सेवक होना, देश जाति हित तन धन खोना। ये लाइन है उनकी, स्वामी जी की, कि सेवक बनना आसान नहीं है कि हम जी सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। ये भी अभिमान है, तुम्हारी सेवा नहीं हो रही है। कठिन कर्म है सेवक होना, देश जाति हित तन मन खोना। जो सेवक होता है वो अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए तन मन धन सब कुछ वार देता है, तो वो सेवा सेवा कहलाएगी। तो यहाँ स्वामी जी उसी भाव से ही कह रहे हैं, इतने दीन भाव से कि तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ। ठाठ क्या है, जो हम भोग विलासों में जी रहे हैं, जो हमको इतना सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, ये हमारे ठाठ हैं, जिसमें हमारा मन लगा हुआ है, तन भी लगा हुआ है, मन भी लगा हुआ है, सब कुछ हमारा इसी में लगा हुआ है। उसको छोड़कर हम सेवा करें। और मैं कैसी सेवा करूं, जो तेरे जन के काम में आए, जो तेरे जन के हित में हो, जहाँ किसी का अहित ना हो, जहाँ किसी का बुरा ना हो, ऐसी सेवा मैं करूं।
सेवा में मेरा कोई स्वार्थ भी ना रहे, सेवा में मेरी कोई मांग भी ना रहे। तो कहते हैं कि फिर क्या होगा, ऐसी सेवा जब होगी तभी आत्मा जो है तेरे में रमेगी। तो कहते हैं कि मेरे को ऐसी सेवा का दान कर जिसमें मेरी आत्मा तेरे में लीन हो जाए और मेरे मुख के अंदर तेरे नाम का जाप चलता जाए, तभी मेरा कर्म शुद्ध होएगा। जहां मैं नाम से चूक गया, जहां मैं तेरे गुणों से या विनय नम्रता से चूक गया, वहां मेरा कर्म जो है वो सेवा नहीं हो सकता। और उस सेवा में लगे रहने के लिए मेरे मुख में तेरा नाम, तेरा पाठ होते ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस मिनट हम परमात्मा के नाम से दूर होते हैं, हम सिवाय पाप के कुछ नहीं करते। तो ऐसा ही मेरा विचार है। अगर कोई कुछ बीच में और ऐड करना चाहे कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं तो आगे पढ़े। मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सेवा का बड़ा अच्छा आपने बताया कि अंडरलाइन अगर आप जुड़े हुए हो भगवान से, तो सेवा एक किसी इफेक्टिव ही खाली नहीं होती, बल्कि दूसरे को तो फायदा होता है, आपको खुद को भी आप जुड़े रहते हो अंदर से और पीस मिलती है, इनर पीस। लेकिन नॉर्मल रिक्वायरमेंट, नॉर्मल सेवा होती है तन मन धन से जो करनी है। और आदमी की रिक्वायरमेंट है क्या, जो मांगने वाला है, जो नीडी है। एक है की, फूड की, मेडिसिन की, इस तरह की चीजें जो हम करते भी हैं, फूड डोनेशन कुछ पैसे से दिया जैसे आम लोग करते हैं। लेकिन कुछ सेवा ऐसी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आती है, जैसे कि कोविड में भाई भाई के दूर है और लोग सांसों के लिए परेशान है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही है। यहाँ तक हम लोग अगर हिंदू हैं तो राख में मिलते हैं, मुस्लिम है तो खाक में मिलते हैं, लेकिन वहां पर भी मारामारी है कि किसे जलाए पहले, और बाप बेटे के पास नहीं आ रहा कि मुझे ना कोविड हो जाए। वहां जिन्होंने सेवा करी वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेवा है, उससे ऊपर बढ़ के उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी। इसी तरह से कोई सेवा जैसे आर्मी में करता है, तनख्वाह तो सारी नौकरियों में मिलती है, लेकिन वो गोली खा के भी सेवा करते हैं, वो एक लिमिट से पार है। और दूसरा, ये जब सेवा हो निष्काम, निष्काम का मतलब है कि हम बदले में कुछ मांग नहीं रहे, बस मुझे अंदर से ये आवाज आई है कि मेरा तन, मेरा धन, मेरा जो भी कुछ है वो अल्टीमेटली मैं साथ तो लेके जा ही नहीं सकता, किसी के काम आ जाए, नथिंग लाइक दैट। लेकिन ये भावना भी तभी आएगी, और आपने जैसे बड़ा अच्छा अभी बताया कि जब आप जुड़े हो तभी ये आ सकता है। राम नाम से जुड़े हो तो ये बात, भावना आ सकती है, आपको तसल्ली हो सकती है। अगर आप खो गए हो बाकी चीजों में, फिर ये आ भी नहीं सकती। कभी भी आप कोशिश भी करो तो आप एक दो चीजों के बीच में, एक वो धन जो पड़ा हुआ चला ना जाए, दूसरा वो धन जो आ जाए, दोनों के बीच में, दोनों विंग्स जो है, दैट इज तृष्णा, उसमें जुड़े हुए जब तक हो तब तक आप सेवा कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात है कि निष्काम सेवा, निष्काम से मतलब था कि जैसे गीता का उपदेश है, आप कर्म तो कर सकते हो लेकिन रिजल्ट की बात ना करो। मान लीजिए एक आदमी पढ़ रहा है, फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है, लाइब्रेरी में 24 में से 20 घंटे बैठा रहता है, पढ़ता है, लेकिन पढ़ क्या रहा है, वो पढ़ कुछ और रहा है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा, वो गुलशन नंदा के नावल पढ़ रहा है, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो सेवा भी इसी हिसाब से फुल्ली 100% डेडिकेटेड होकर के जब कोई करता है तब उसका इफेक्ट होता है, और कोई उसमें एक्सपेक्टेशन तो होती नहीं है। थैंक्स। इसी को निस्वार्थ सेवा कहते हैं। यह भी तो स्वामी जी ने देखिए 7वें दोहे में लिखा है, सेवा सफला सिद्धि है। सेवा तभी सिद्ध होएगी आपकी, तभी सफल होएगी जब हमारे अंदर गुण होंगे, भावना होगी, है सेवा में हमारा उद्यम होगा, पुरुषार्थ होगा, सेवा में हमारी विनय होएगी, नम्रता होएगी। अनेकों 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 गुण जब इकट्ठे होते हैं, भावना होती है, तब सेवा शुरू होती है। सेवा की शुरुआत उतनी ही बड़ी कठिन है
ये मन में भाव ही नहीं आता कि हम सेवा करें। ये भाव तब आते हैं जब आपके अंदर गुणों का उदय होता है। तो सेवा सफला सिद्धि है, सेवा जीत अपार। तभी आपको सेवा कर सकते हो, तभी आपको सेवा में जीत मिलेगी, तभी आपको रस मिलेगा सेवा का, और तभी आपको सारे संबंध जो है आपके सुदृढ़ होंगे। 7वां दोहा है, सेवा सफला सिद्धि है। सफल करनी है अपनी सेवा, सिद्ध करनी है तो इन गुणों से भरपूर होके करो। हाँ जी, सेवा में दिखावा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। 12 and 13. कौन पढ़ रहा है? आप किरण आंटी 12 and 13 प्लीज। ओके। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, हृदय कमल में, हृदय कमल में। संत की सेवा दान कर जो हो और अनाथ, दुर्बल दुखिया दीन की दे सेवा ममनाथ। साधो सेवा साधिए मन से मान मिटाए, हरिजन को संतोषिए ऊंचा नीच भुलाए, हरिजन को संतोषिए ऊंचा नीच भुलाए। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को। हाँ जय जी, श्री देखिए स्वामी जी यहाँ पर हमको गुण भी बताते जा रहे हैं कि ये गुण हो तो सेवा होएगी, और फिर उसके बाद में मांग भी कर रहे हैं, और फिर वो देखिए क्या क्या चीजें बता रहे हैं, 7 गुणों का बता रहे हैं। गुण पूरे चर्चा चलती जा रही है। वो कह रहे हैं संत की सेवा दान कर, हे परमात्मा मुझे किसी ऐसे संत की सेवा दान कर जहां से मुझे कुछ मिले, ज्ञान भी मिले। देखिए यहाँ मांग है, जबकि हम बार बार कह रहे हैं निष्काम सेवा, निष्काम सेवा, लेकिन यहाँ निष्काम सेवा नहीं होगी। यहाँ वो कह रहा है कि मुझे संत की सेवा दान कर, और यही इसी में निष्कामता है। इसमें निष्कामता छुपी हुई है कि मुझे सेवा से जब बल मिलेगा, सेवा से मुझे नाम मिलेगा, सेवा से मुझे जो गुण मेरे अंदर आएंगे, जितने भी गुणों को हम पहले भी कह रहे हैं, अभी भी 7 गुण चल रहे हैं, तो ये जो गुण आएंगे, इन गुणों से मैं सेवा करूंगा तो मेरे कर्म, मेरी भक्ति, मेरा सब कुछ निष्काम होएगा। मांग करके निष्काम मांग हो रहा है। वो पहले मांग रख रहा है कि मुझे संत की सेवा दान कर, और फिर किसकी सेवा दूं? अनाथ की सेवा। और कोई ऐसा जिसके पास में कोई सिर के ऊपर नहीं है, अनाथ है, जिसके पास नाथ नहीं है, आधार नहीं है, वो बिना आधार के है, बिना अवलंबन के है, उसकी सेवा मुझे दान कर। और जो हो दुर्बल है, जिसके पास बल नहीं है, जो दुखी है, जिसके पास में कुछ दीनता है, और या वो समाज में थोड़ा नीचा है, धन की कमी है, बल की कमी है, सुख की कमी है, शरीर में कोई रोग है, उसकी कमी है, तो वो कह रहे हैं ऐसे बंदों की मुझे सेवा दान कर, और जिसके कि मैं काम आऊं, और इनको सेवा करते करते आपके गुण बढ़ते हैं, आपके अंदर शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर जो ऊपर हमने विनय, नम्रता, भावना, ये सारे गुणों का विकास होता है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सेवा का जो पाठ है, पढ़ना तो ठीक है, लेकिन सबसे उत्तम वही है जो सेवा करता है, और ये पढ़ के ही हमारे अंदर भाव आएंगे। इसीलिए तो उन्होंने लिखा है कि हम पढ़ें, हम उसको विचारें, उसको समझें, और फिर
मैदान में उतरे सेवा करने को। आगे क्या कह रहे हैं? साधो सेवा साधिए। यहाँ साधो को उन्होंने कहा है कि जिसने अपने मन को साध लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, जिसने जो सज्जन बन गया है, जिसने अपने अंदर गुणों का विकास कर लिया है, वही साधु है। जिसके अंदर साधुता आ गई है वो साधु है। साधो सेवा साधिए। तभी ऐसा ही मनुष्य जो साधु बन गया है, गुणों से, विचारों से, भक्ति से, भाव से, भावना से, सज्जनता से, वही सेवा करेगा। और साधो सेवा साधिए, तुम फिर उसको ये सेवा हमारा साधन है। किस चीज का साधन है? आगे बढ़ने का। जैसे और हमने भक्ति पढ़ी, सिमरन पढ़ा, लगन पढ़ी, ये भी हमारे साधन है। इसी तरह सेवा हमारे परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने का सबसे बड़ा साधन। सेवा से ही परमात्मा खुश होता है। भक्ति से भी होता है और चीजों से भी होता है, लेकिन सेवा में तो परमात्मा खुद ही आ जाता है। वो जब तक नहीं होता आपके अंदर, जब तक वो आपके हाथों में शक्ति नहीं देता, तब तक आप सेवा का सोच भी नहीं सकते। सेवा मन से मान मिटाए। सेवा करने से पहले भी मान घटता है, तभी हम सेवा में उतरते हैं। और जो थोड़ा बहुत रह जाता है, वो सेवा करके भी मान हमारा पूरा मिट जाता है। क्योंकि ये मान ही है जो हमको अच्छे कर्म करने से रोक रहा है। ये मान ही है जो हमारी हर चीज में बाधा है। तो कहते हैं कि साधु सेवा साधिए, मन से मान मिटाए, हरिजन को संतोषिए। अब यहाँ हरिजन किसको कहा है? कि जो लोग समाज से एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, समाज ने जिनको अलग किया हुआ है कि ये हमारे उसमें नहीं आते हैं, श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसे लोगों को, जिनको कि पहले शूद्र कहा जाता था, उनको अब परमात्मा ने हरिजन का नाम दिया है। गांधी जी ने दिया था कि वो शूद्र नहीं है, वो हरिजन है। तो कहते हैं ऐसे लोगों को देकर, जो भी कमी उनके अंदर है, धन की कमी है और उनके अंदर शरीर में कोई रोग है, तो औषधि से या और किसी चीजों से जिस की कमी है, उसको अगर हम अपने उद्यम से, अपने पुरुषार्थ से अगर हम उनका पूरा करते हैं, तो उसको संतोष मिलेगा। किसको? हरिजन को। और जितना संतोष किसी और को मिलेगा, उससे पहले हमें मिलेगा। तो कहते हैं कि ये गुण जो है, एक गुण जो आता है दूसरों को जो लाभ देता है, उससे पहले वो आपको लाभ देता है। तो जब हम हरिजन की सेवा करें, किस भावना से करें? ऊंचा है, ये नीचा है, ये गंदा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये इसके अंदर हम इसको छू नहीं सकते हैं, ये छूत वाला है, छूत है, अछूत है। तो इन भावों को हम निकाल कर तब हम सेवा का कार्य करें। तो स्वामी जी, इनका एक दोहा भी मुझे कबीर जी का याद आ रहा है। उन्होंने कहा है एक जगह, कबीरा वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाए। कि कबीर कह रहे हैं कि वो लोग जो आपसे मांगने आते हैं, जो सेवा मांगते हैं आपसे, या वो कुछ चाहते हैं, तो वो तो अपने मान मर्यादा को भूलकर, अपने अहंकार को छोड़कर आपसे मांगने आए हैं। कबीरा वे नर मर चुके, वो मर चुके हैं जो कहूं मांगन जाए। मांगने के लिए जो निकलता है, वो अपने को बहुत नीचा करके आता है, अपने आप को मार के आता है। वो तो मर चुका है पहले ही। लेकिन उनते पहले वे मोए, जे मुख निकसत नाहे। लेकिन उनसे तो गए गुजरे वो लोग हैं जो मांगने दरवाजे पे आया और आप उनको कह देते हो जाओ जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उनते पहले वे मोए, जिन मुख निकसत नाही। कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, सब कुछ होते हुए भी हम कह देते हैं जाओ जाओ आगे बढ़ो, काम करो, है तुम्हारे हाथ पैर हैं। तो कहते हो तो पहले ही अपने आप को मार के आया आपके दरवाजे।
तो हमको इस बात को विचार करके रखना चाहिए कि अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम कड़वी वाणी देकर, कड़वी भाषा बोलकर उसका तिरस्कार ना करें। कम से कम प्यार तो उसको दे सकते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं है, मेरे पास जो थोड़ा बहुत है मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन आगे से कोशिश करो बेटा अपने आप को समर्थ बनाओ कि तुम्हें मांगना ना पड़े। ऐसा भाव बना के बोलें जो उसको मन को छुए और आपको भी कष्ट ना हो कि मैंने उसको ऐसे ही भेज दिया। कुछ ना कुछ उसको दे के भेजो, प्रेम दो, प्यार दो, भावना दो, तिरस्कार ना दो, घृणा ना दो, द्वेष ना दो। ये भाव से आप उसको सेविए, उसको सेवन करें, उसको उसकी सेवा करें। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, निष्काम सेवा के लिए अभी होली से ही कनेक्टेड वो भागवत जी में कथा है कि जब नरसिम्हा जी का अवतार हुआ तो सब प्रहलाद सारे देवता वगैरह सारे उनकी पूजा करने के लिए आए। तो उसके बाद भगवान ने कहा कि प्रहलाद को कि तूने इतना भगवान को याद करा है, मुझे याद करा है, अब तू मांग, क्या मांगता है? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर लेकिन भगवान जी कहते हैं कि मैं हमेशा जब अपीयर होता हूँ किसी भगत के लिए तो मैं उसको वर दे के जाता हूँ, तो तेरे को मांगना ही पड़ेगा। तो फिर प्रहलाद जी ने उनको, वो तो उन्होंने उस दोहे में भागवत में है, लेकिन उसका मीनिंग ये था कि उन्होंने ये बोला कि मुझे ऐसी कृपा करो मेरे पे कि मैं आपसे कभी कुछ भी ना मांगू, कुछ भी ना मांगू, कुछ भी ना मांगू, ये मेरी आपसे मांग है। या तो और इस देना ही है तो मेरे माँ बाप, जो बाप ने मेरे लिए हाँ इतना जी, किया तो उसको उनको जो भी करना है, दो। या लेकिन ये जो मेरे को ये कृपा करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे बड़ी मांग हमारे पास कोई नहीं हो सकती। तो निष्काम तो अगर हम वही अगर सेवा करते हैं तो मन में कुछ भी नहीं है, मतलब बस ये परमात्मा की कृपा है हमारे पे जो हम ये कर रहे हैं, बस यही भाव अगर हम हमें निमित्त बना, बस सेवा जी दे, सेवा जी देकर दान, सेवा सदन बनाइए जी मुझको वो हे। जी बस फिर इसी से फिर वो होली का जो त्योहार इस मनाते हैं। तो जी हाँ जी, इसी से होली एक का जुड़ा दहन। हुआ, हाँ जी, एक इसी से जुड़ा हुआ है कि किसी ने कहा एक भक्त को, अगर तुम्हें भगवान दर्शन दे जाए तो उससे आप क्या मांगोगे? कहता है लो कर लो बात, क्या मांगना है? जब उसके दर्शन हो ही जाएंगे तो मुझे बचेगा ही नहीं मांगने के लिए। बिल्कुल वो सही। दर्शन ही मेरे लिए बहुत है। वो उसी के में सब कुछ तो है, मांगने के लिए कुछ बचता ही नहीं उसके बाद। और बाकी जो आप होली की बात कर रहे हैं, ये होली का मंत्र जो है, ये जितना भी है ये उमंग और उत्साह का एक पर्व भी है। होली जैसे भी अंग्रेजी में होली को पवित्र भी मानते हैं, इसको पवित्र भी कहते हैं। ये होली का मतलब ही यही है, पवित्र। जो होलिका को जलाते हैं एक रात पहले, होली में जो हम लकड़ी जलाते हैं उसमें हम अपने जितने भी हमारे विकार हैं, क्रोध लोभ मोह, जैसे इन्होंने अभी मेंशन किया, राग द्वेष, ये अहंकार, इनको जला के हमारा जो मन है वो पवित्र हो जाता है। फिर उसमें रंग भरे जाते हैं, जो रंग भरे जाते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। वही राम के नाम से, सिमरन से, जैसे आपने कहा, ये नए रंग आ जाते हैं। फिर उससे हमारा जीवन जो है पूरा साल चलता है। फिर हम विकार इकट्ठे करते हैं, फिर हमें धोने पड़ते हैं, फिर ऐसे चलता रहता है। इसको कैसे रंग ऐसा चढ़ जाए जो कि कभी उतरे ना। जैसे आपने कजली का जिक्र भी किया था, वो ऐसा रंग है कि वो छूटता ही नहीं है। राम का रंग भी ऐसे लग जाए कि कभी छूटे ही ना। मेरा बिल्कुल यही नहीं, भाव मेरे अंदर आ रहा था, वही आपके अंदर एक साथ आया। यहाँ बहुत कजरी का रंग बहुत काला रंग, ऐसा चढ़ा दे कोई रंग ना चढ़े। और या इसीलिए हर साल होलिका दहन करते हैं, फिर अपने विकार इकट्ठे करते हैं, फिर दहन करते हैं, फिर करते,
तो ये क्रम हमारा चलता ही रहता है। या ये क्रम भी और भी है। हम रात को सोते हैं ना तो मर जाते हैं, सुबह फिर जागृत होते हैं, जागृत होते हैं, मरते रहते हैं, रोज जागते हैं, रोज मरते हैं। या ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है। कोई क्या बात ऐसा है अंकल, बहुत ऐसा beautiful। योग हो जाए कि जिससे कि हमें ना मरे ना जिए, उसी के भाव में रहें, भाव भी हमारा स्वभाव बन जाए। ये जो 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 आप पढ़ रहे हैं ना, सेवा, कहते हैं सेवा में जब लगन लग जाती है एक बार, तो यही जो भक्ति भाव है ये हमारा स्वभाव बन जाए किसी तरीके से। हम इसी स्वभाव में कैसे रहें, मतलब कि ये हमारा जो भक्ति भाव है, भक्ति भाव जब गाढ़ा होता है, रंग इसमें भरे जाते हैं, तो ये आत्म स्वभाव बन जाता है अपने आप ही। ये आत्म स्वभाव में हम कैसे रहें, ये हमारा उद्देश्य जो है, जो आपने कहा कि हमारा जीव से परमात्मा की ओर, जीव से ब्रह्म की ओर, यही हमारी यात्रा है। क्या बात है मैं तो अंकल, इसी बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी थैंक यू। या वो कहते हैं, स्वामी जी ने एक जगह लिखा है, सेवा में सब सुख बसे, सेवा में हरि आप। तो सेवा में तो परमात्मा खुद ही खड़ा हो जाता है साथ आपके, सेवा में वही है, सेवा में सब सुख बसे। देखिए एक बार सेवा करिए, किसी की मदद करिए, कोई आप सेवा का कार्य करिए, अंदर कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। और यही आनंद आपको बार बार सेवा करने के लिए प्रेरित करता है, यही करता है कि नहीं, इससे समाज को सुख मिलता है, इससे व्यक्ति को सुख मिलता है, इससे मुझे सुख मिलता है, तो मैं क्यों ना करूं। फिर वो आपका स्वभाव, जैसे आपने कहा कि वो बन जाता है, आप रह नहीं सकते बिना सेवा किए। आप हर जगह आप उपस्थित होना चाहते हैं, हर जगह आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो, आपका मन करेगा यहाँ मैं कुछ तो कर सकता हूँ, कुछ तो कर सकता हूँ। वो इसका एक उदाहरण बताया हुआ है ना, कि जब एक सेतु बन रहा था समुद्र के ऊपर, सभी अपने अपने कामों में लगे थे, तो फिर क्या कहा था उसने, एक चींटी कहती है मैं क्या करूं, मैं भी तो इसमें कोई सहयोग करूं। तो उसने भी अपना सहयोग किया, तो अपनी तरफ से जो भी वो कर सकती थी, वो भी इधर से उधर, उधर से उधर अपना चक्कर लगाती, मुंह में थोड़ा बहुत धूल मिट्टी लेके जाती, कुछ भी करती और वहां छोड़ आती। उसको इतना संतोष होता कि मैंने भी तो सहयोग कर दिया जितनी मेरी समर्थ थी, लेकिन एक भावना थी कि मुझे करना है कुछ, मुझे कुछ करना चाहिए, सब कर रहे हैं मैं भी करूं। तो ये भावना ही आपको सेवा देती है। बाकी मैंने किसी संत से सुना था कि वो कहते हैं कि ये जो गुरु की जो शिक्षा है, उसके ऊपर चलना जो है ना, उसके जो गुण उन्होंने बताए हैं परमात्मा के, उनके ऊपर चलना, ये भक्ति भी हमारी जो है, कीर्तन भी है और एक सुनना भी, ये भी एक सेवा ही है। क्यों, जब हम उसके कदमों में चलते हैं, जिसका कहना मानते हैं, जैसे हम कीर्तन करते हैं, हमारी अमृतवाणी जब गाते हैं, ये भी गुरु की और भगवान की सेवा ही है। ये भी सेवा में ही आते हैं सारे हमारे। तो इन सेवा, इसको सेवा मान के ही हम भक्ति करते हैं। नहीं, गुरु वचनों को पालना सेवा है, सबसे हाँ जी, बड़ी वही। बात। उन्होंने कहा अमृतवाणी पढ़ो, हम पढ़ते हैं, तो हमारे लिए वो सेवा है, क्योंकि बिल्कुल हमने वही, गुरु के वचनों का पालन किया है। तो वही गुरु सेवा है। तो जो गुरु कहे, आपने अगर उसको मान लिया, तो वो आप सेवा ही कर रहे हैं, हर काम आपकी सेवा है। आज का जो भी विषय है वो है सेवा। स्वामी जी के 3 आधार स्तंभ राम शरणम के थे, जो मैं आप लोगों को जरा बतला दूं अगर टाइम है हमारे पास। 3 संकल्प स्वामी जी हमेशा लेते थे जब उन्होंने राम सेवा संघ की स्थापना की। उन स्तंभों में पहला था नाम सिमरन। इसका मतलब है कि राम नाम में अखंड आस्था, राम सिमरन आप करें। दूसरा था गुरु के प्रति आभार निष्ठा, अपार निष्ठा, कि जो गुरु ने आपको समझाया वो आपने एकदम सत्य समझा और उसके ऊपर दृढ़ संकल्प लेकर तैयार हो गए। और तीसरा था
परोपकार करना अदम्य कर्मठता के साथ, मतलब पूरी कर्मठता से आपने सेवा करनी है। तो ये 3 आधार स्तंभ हैं राम शरणम के, जो स्वामी जी ने अपने राम सेवा संघ के लिए सबसे शपथ लेते थे। अभी इसी में एक मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वहां से आपको कुछ समझ में आएगा। स्वामी जी कहीं भी मनुष्य को जीवन से पलायन का संदेश नहीं देते, घर बार छोड़कर सन्यासी हो जाने का उपदेश नहीं देते। उनका ध्येय तो मनुष्य को सही अर्थों में कर्मयोगी बनाना है। मनुष्य को सही मनुष्य बनाने के लिए उन्होंने व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं व्यक्तिगत विकास पर बल दिया है। उनकी समस्त शिक्षाओं का सार यही है कि जो मनुष्य हृदय के देवालय में राम नाम की को विराजित एवं स्थापित करके जीवन की कर्म भूमि में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दीन दुखियों की सेवा में अपने जीवन का उत्सर्ग करता है, वही सही अर्थों में मानव जीवन को सार्थक करता है। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज का समस्त आध्यात्मिक चिंतन सद्गुरु, सिमरन और सेवा के 3 मूलभूत स्तंभों पर आधारित है। जैसे मैंने कहा कि गुरु के प्रति आभार, राम नाम का सिमरन और सेवा, परोपकार, ये 3 स्तंभ हमारे राम शरणम के हैं, और आशा है आप इन सब के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। रजनी मेहरा जी 14th and 15th प्लीज। सब नहीं, हम सब अपने। हाँ जी, रजनी मेहरा जी 14th। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल से। साधक सेवा सरलता सत्यशील के साथ, दया सुजनता साध ले तज कर सब अपराध। सेवा में हरि आप हैं, सेवा हरती पाप। नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संताप। वंदना करिए सतगुरु जी को। जय श्री राम। सुंदर जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? साधक सेवा सरलता सत्यशील को साध। ये साधक, तो जो साधना कर रहा है उसमें ते अपनी साधना में सेवा को, सरलता को, सत्य को, शील को, इन सबको एक साथ लेकर चल, तभी तू साधक बनेगा। अगर इसमें से किसी भी चीज की कमी है तो तेरी साधना पूरी नहीं होगी, तेरी साधना भी पूरी नहीं होगी, और तू अच्छा साधक भी नहीं बनेगा। तो यहाँ साधक को संबोधित करके कह चेतावनी दे रहे हैं, हे साधक, तू इन गुणों को साथ लेके चल। अगर ये गुण नहीं है तो तेरी साधना निष्फल है, तेरी साधना में कोई बल नहीं है, तेरी साधना परमात्मा तक नहीं पहुंचेगी। वो कहते हैं आगे ये 4 तो उन्होंने गुण बताए, सेवा, सरलता, सत्य, शीलता। अब एक एक गुण में भी कई कई गुण आ रहे हैं। शील जो हमने एक बार पहले बताया था कि शीलता में अनेकों गुण है, ये नहीं कि शील तो खाली पढ़ लिया। तो इसके अंदर भी हमने पहले बताया था कई गुण आ जाते हैं। धैर्य भी आता है, संतोष भी आता है, और सेवा भी आती है, उसके अंदर
सत्य भी आता है। ये सारी चीजें मिलकर आपका एक चरित्र को शील बनाते हैं। तभी आपको कहते हैं ये मनुष्य बड़ा शील स्वभाव का है, बड़े अच्छे स्वभाव का है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दया भी होती है, उसके अंदर सेवा भी है, वो सरल भी होता है। तो सब गुणों को मिलाने के बाद शीलता आती है। तो कह रहे हैं कि हे साधक, तू इन गुणों को साथ लेकर सेवा में लग। दया सुजनता साध ले। ऊपर 4 गुण, नीचे और दया भी हो, तेरे अंदर सुजनता हो। सुजनता का मतलब क्या है? तो सुजन बन। सुजन माने अच्छा मानव, सुजन माने, और वो जो गुण है अच्छा बनने वाला, उसको कहते हैं सुजनता। अब यहाँ पर अगर इसको कहें सु और जनता अलग कर दें तो मीनिंग बहुत अलग होएगा। तो यहाँ पर यह सुजन और फिर ता आता है। सुजन का मतलब है सुंदर जन। तो सुंदर जन बन, और वो गुण जब तेरे अंदर आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे सुजनता। दया जैसे ऊपर में सरल के साथ में सरलता कहा है। बिल्कुल सही बात। सरल के साथ सरलता गुण में समाहित हो जाती है। तो इसी तरह सुजन के साथ सुजनता एक आपका गुण बन जाता है। तो कह रहे हैं दया सुजनता साध ले, तज कर सब अपराध। इन सब अपराधों को छोड़कर और सब गुणों को साथ लेकर तो अच्छा साधक बन। ये मतलब है इसका। हाँ जी, और ज्यादा डिटेल एक एक दया की सुजनता की ऐसे हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने आप समझें कि हमारे अपराध क्या क्या हैं, क्या क्या अपराधों से हम गिरे हैं, किन किन दोषों से हम गिरे हुए हैं। वो सारे अपराधों को हमने छोड़ना है, तब सेवा में लगना है, और तभी हम अच्छे साधक बन पाएंगे। कोई ये कहता जी मैं बड़ी भक्ति करता हूँ, तो वो अच्छा साधक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अगर सेवा नहीं है तो अच्छा साधक नहीं है। जरूरी नहीं कि आपने उसको जो है पुरुषार्थ करके हाथ से सेवा करनी है। अगर आपके अंदर बल नहीं है, आप विचारों से सेवा करिए। विचार, शुद्ध विचार किसी तक भेजिए। कोई बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करिए। जो कुछ आप कर सकते हैं, किसी के पास जा नहीं सकते तो फोन करिए, ये भी सेवा है। तो ये सारी चीजें जो है अच्छा आपको साधक तब तक नहीं बनाती हैं कि जब तक हमारे अंदर ये सारे गुण इकट्ठे नहीं होते। कोई भी एक गुण की कमी हो, आप सब कुछ गुणों को ले लें लेकिन अभिमान को रख लें, तो आपकी क्या आप अच्छे साधक हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम अच्छे साधक बिल्कुल नहीं है अगर अहंकार है हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर बाकी गुण है, सेवा नहीं है, हम अच्छे साधक नहीं है। अगर हमारे अंदर बाकी गुण है, सरलता नहीं है, कपटता है, तो हम अच्छे साधक नहीं है। तो हर गुण को लेते हुए और हर बुराई को छोड़ते हुए तज कर सब अपराध हम साधक बने। आगे क्या कह रहे हैं स्वामी जी? सेवा में हरि आप हैं, सेवा हरती पाप। तो सेवा में मैंने जैसे अभी कहा, सेवा में सब गुण बसे, सेवा में हरि आप। वो भी एक दोहा है स्वामी जी का कहीं। तो सेवा में हरि आप, परमात्मा स्वयं ही होता है, और वो जब वहां होता है तभी आपसे सेवा कराता है। अदरवाइज हमारे में कोई समर्थ नहीं होती। उसकी कृपा से आप निमित्त बनते हैं, उसकी कृपा से आपके अंदर पुरुषार्थ आता है, उसकी कृपा आती तो आपके अंदर सरलता आती है, इसकी कृपा से ही आपका अभिमान जाता है। तो हरि वहां होता है तो आप सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा सारे पापों को दूर कर देती है, हरण कर लेती है। तो कहते हैं नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संताप। नीचे झुककर सरलता से, विनम्रता से, दया से, दान से सब अपनी सेवा को दो, और फिर सेवा जो है वो तुम्हारे भी पाप हरती है, और दूसरे जो दीन लोग हैं उनके भी दुखों का नाश होता है, उनको भी सुख मिलता है, उनको भी शांति मिलती है, उनको भी हृदय में संतोष मिलता है। तो कहते हैं नीचे झुक सेवा करो, विनम्र होकर सेवा करो, और सेवा जो है वो आपके संताप का मतलब होता है दुख, दर्द, परेशानियां जिनसे कि आप घिरे हुए, अपने आप को आप दीन मानते हो, अपने आप को दुखी मानते हो,
तो ये सारे संताप ही होते हैं, उनका हरण हो जाता है सेवा करते हुए। तो आप दो तरफ से सेवा करते हैं। सेवा करते हो पहले तो अपनी सेवा करते हैं, हमको गुण मिलते हैं, हमको शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, फिर आप दूसरे के उपकार करते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। I think we are on the top of the hour. So anyone has any comments, question? Auntie Sarashakti Madhi, please.